हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आई होप कि सब गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं उनका पालन कर रहे होंगे और सभी सेफ हैं। हम बात कर रहे थे महाद्वीपों की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया और कल अपना हो गया था अफ्रीका। आज हम चर्चा करने वाले हैं किस महाद्वीप के बारे में? यूरोप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यूरोप। तो आप ये जो महाद्वीप देख रहे हैं, कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप को अगर हम बाहर से देखें पहले, फिर अंदर जाएंगे तो देख लेते हैं कि इस साइड में आपने देखा होगा तो महाद्वीप वही अटलांटिक, यहाँ पे अफ्रीका जो आ जाता है इस साइड में, तो अटलांटिक महाद्वीप है इस साइड। यहाँ पे आर्कटिक, और यहाँ पे जो है वो कौन सा सागर? भूमध्य सागर। आपने देखा होगा इधर मोरक्को जो पड़ता था किसका? अफ्रीका का कंट्री, उसको मतलब अलग कर रही थी एक जल संधि, जिब्राल्टर। तो यहाँ पर कौन सा सागर हो जाएगा? भूमध्य या मेड्रिड। तो ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर इस साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे फिर जो आ जाता है अपना कौन सा? अरब प्रायद्वीप आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होगे ये हिस्सा जो है यहाँ पर जलीय क्षेत्र है, ये पूरा। यहाँ पर भी एक बीच में थोड़ा सा संकड़ा सा मार्ग हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो अलग कलर से है, ये अपना ब्लैक सी। कौन सा है? ब्लैक सी या काला सागर है। इधर एशिया पड़ता है, तो इसको देखो बाउंड्री अलग कर रही है। अफ्रीका से भूमध्य सागर ने अलग कर दिया। यहाँ पे जो है वो एक सागर है जिसका नाम है मरमरा सागर। कौन सा सागर है? यहाँ पर मरमरा सागर पड़ता है। यहाँ पे काला सागर, इसको जोड़ रही है एक जल संधि। कौन जोड़ रही है? एक जल संधि, जिसे बॉस्फोरस जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का काम करती है। इसके इस साइड में ये जो है इतना सा जो हिस्सा वो एशिया का है। एशिया का कौन से देश? तुर्की, जिसे एशिया का प्रवेश द्वार बोलते हैं। तुर्की जो है उसे एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं, उसका हिस्सा है। और इस बॉस्फोरस जल संधि से ये क्या करते हैं? यहाँ तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है, तो इसलिए तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। तुर्की ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीपों में, जिसका हिस्सा यूरोप में भी है और एशिया में भी है। यहाँ पर एक पर्वत है कॉकेसस। कौन सी पर्वत श्रृंखला? कॉकेसस, जो यूरोप को एशिया से क्या करती है? अलग करती है। कौन सी पर्वत? कॉकेसस। ये हो गया, एशिया से अलग कर रही है, कॉकेसस अलग कर रही है। यहाँ पे ब्लैक सी, जो काला सागर है, वो यूरोप और एशिया की सीमा पर है। इधर यूरोप है, इधर एशिया है, ये भी अलग कर रहा है। इसको भी आप याद रखें। उसके बाद में सॉरी, यहाँ पर कॉकेसस पर्वत श्रृंखला है, तो ये याद रखें, यहाँ पर है कॉकेसस, इसे थोड़ा ध्यान में रखें। रूस का जो हिस्सा है, रूस का हिस्सा भी आपको पता होगा, तो एशिया और यूरोप दोनों में, ये भी याद रखें। उसके बाद में यहाँ पर एक झील है जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सी झील है ये? कैस्पियन सागर। इसकी इस साइड में यूरोप और इस साइड में एशिया, ये अलग कर रही है। यहाँ पर एक नदी आ रही है जो यूराल पर्वत से निकल के, यूराल नदी। कौन सी नदी? यूराल नदी है। किस पर्वत से निकलती है? यूराल पर्वत से निकलती है। तो यूराल पर्वत और यूराल नदी भी एशिया और यूरोप को क्या करते हैं? अलग करते हैं एक दूसरे से। इधर आपने आर्कटिक देखा, यूराल हो गया, यूराल नदी हो गई, कैस्पियन सागर हो गया, कॉकेसस पर्वत श्रृंखला हो गई, ब्लैक सी हो गया, ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि हो गई, इधर मरमरा सागर हो गया, भूमध्य सागर। ये सभी यूरोप महाद्वीप को क्या करते हैं? अन्य स्थल खंडों से अलग प्रदर्शित करते हैं। हालांकि यूरोप का ये पूरा हिस्सा इस साइड में जो है हम देख रहे हैं, तो एशिया से टच है, बीच में नदी और यही है, तो ये स्थल भूखंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आपने एक तरफ देखा
कि यूरोप के तीनों साइड क्या है, जल से घिरा हुआ है। तीनों साइड किससे घिरा हुआ है, ये जल से घिरा हुआ है। ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थलीय क्षेत्र जिसके तीन ओर पानी हो, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा है उसे भारतीय प्रायद्वीप जिसे बोलते हैं। तो वैसे ही यूरोप महाद्वीप है, वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। और इसे यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, उनको संयुक्त रूप से, क्योंकि ये स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अच्छी भांति, तो इसलिए यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। इसीलिए ये यूरोप का जो हिस्सा है, इसे यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। दूसरी चीज आप इसमें देख रहे हो कि अलग अलग बाहर निकले हुए हिस्से, जैसे ये हिस्सा यहाँ निकला हुआ है, ये भी इधर जल की ओर निकला है, इसके तीनों ओर पानी है। इसके अलावा ये तो द्वीपीय कंट्री है, यूके वगैरह। यहाँ पर देख रहे होंगे इसके तीनों ओर पानी है, आइबेरिया प्रायद्वीप। ये देख रहे हो जूटलैंड प्रायद्वीप जिसके तीनों ओर प्रायद्वीप है। तो इस तरीके से जैसे इटली है या ये हिस्सा है, तो यहाँ पर इस तरीके से काफी सारे प्रायद्वीपीय हिस्से पाए जाते हैं। इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखें कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं, यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। और वैसे अगर देखें इकोनॉमी की दृष्टि से, यहाँ की जीवन शैली के आधार पर, तो ये काफी समृद्ध कंट्री है यहाँ पर, तो इसे समृद्ध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में काफी औपनिवेशिक इन्होंने स्थापित किए अन्य कंट्रियों पर, और वहां से जो धन संपदा थी वो अपनी कंट्रियों में लेके आए, तो काफी विकास किया इन्होंने अपने आप का, तो इसे समृद्ध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी हमें थोड़े थोड़े क्या रखने, ध्यान में रखने, इससे यूरोप महाद्वीप से जुड़े हुए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कंट्री या विशेषताओं के बारे में। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें, ये द्वीपीय कंट्री जो है आइसलैंड है। कौन सा कंट्री है, आइसलैंड। यहाँ पर हम एक द्वीपीय कंट्री जो देख रहे हैं, इसमें दो हमने बना रखा है, एक और दो। ये आयरलैंड है, क्या है, ये आइसलैंड है, ये आयरलैंड है, याद रखना। ये अपना ब्रिटेन, जिसमें कितनी कंट्री आते हैं, 3 कंट्री आते हैं। ऊपरी हिस्से में जैसे ये स्कॉटलैंड हो गया, और ये इंग्लैंड हो गया, ये हो गया वेल्स। यूके जिसे बोलते हैं हम, सॉरी ग्रेट ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्री आती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में अगर आपको पूछ ले, ग्रेट ब्रिटेन अगर कहीं दिया हो तो उसमें कितनी कंट्री आती हैं, 3। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्री शामिल है, ये स्कॉटलैंड, जिससे विश्व की शराब नगरी भी कहते हैं स्कॉटलैंड को, याद रखना। और वैसे भी कोरोना के चलते कल से शराब के ठेके खोलने के आदेश आ गए, तो उससे एक चीज ये भी जाहिर हो रही है, क्या, कि लोग तो शराब के बिना रह रहे हैं या रह सकते हैं, बल्कि सरकार शराब के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि इकोनॉमी में नशीले जो सेवन जो भी चीजें हैं उनका काफी बड़ा योगदान है। तो हमने देखा सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसी पे ध्यान दी है, तो आप इन चीजों से बच के रहें। तो ये स्कॉटलैंड है, वो विश्व की शराब नगरी के नाम से जाना जाता है, जो यूके में पड़ता है। यहाँ पर इंग्लैंड जिसकी राजधानी लंदन है, कौन सी, लंदन, वो भी ध्यान रखें। और यहाँ पर अपना आ जाता है कौन सा, वेल्स आ जाता है। कौन सा कंट्री, वेल्स। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, तीनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं क्या, ग्रेट ब्रिटेन। अगर यही आपको एक नाम दे दिया जाए, क्या, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूके अगर हम बोलेंगे तो ये 3, ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्लस कौन सा कंट्री जुड़ जाएगा, उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाएगा, जो ये है, ये जो कंट्री है ये उत्तरी आयरलैंड है। ये आयरलैंड बोलते हैं पूरे को, लेकिन ये 2 भाग है इसके, उत्तरी और दक्षिणी आयरलैंड।
तो ये उत्तरी आयरलैंड है वो किस में शामिल है, यूके में शामिल है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में ये शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में 3 है, यूके में आते ही 4 हो जाते हैं, ये उत्तरी आयरलैंड भी इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो ये याद रखें आप, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूके क्या चीज है, तो इनको भी आप ध्यान रखोगे। दूसरी हमने लंदन इंग्लैंड की जो राजधानी है वो थेम्स नदी के किनारे है, याद रखें थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर लंदन है जो इंग्लैंड की राजधानी है। और थेम्स को ब्रिटेन की गंगा भी कहा जाता है, जैसे भारत में गंगा है तो वैसे ही उपनाम इसको दिया गया है। थेम्स नदी जो बहती है उसे ब्रिटेन की गंगा भी कहते हैं, और थेम्स नदी के किनारे लंदन शहर भी बसा हुआ है। एक हमने सुना कि भारत का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, तो वो मैनचेस्टर आखिर है क्या, किनको बोलते हैं, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इधर राजस्थान का मैनचेस्टर जैसे हम बोलते हैं भीलवाड़ा को। तो वैसे ही मैनचेस्टर एक शहर है, यहाँ पर ब्रिटेन में एक शहर है मैनचेस्टर, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। इसलिए ऐसे जो अपने कंट्री के जो फेमस जो है उन कंट्रियों को उसकी क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है। तो वो मैनचेस्टर कहाँ पड़ता है, ब्रिटेन में पड़ता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाने के कारण जो ऐसे शहर अपने अलग अलग कंट्रियों में तो उनको ऐसी उपाधि दी जाती है, तो वो मैनचेस्टर भी यहाँ पर पड़ता है। इससे संबंधित आप याद रख लें। तो ये अपना हो गया आयरलैंड हो गया, इसकी राजधानी जैसे डबलिन, और ये यूके। यहां पर हमने देखा ये है आइसलैंड, कौन सा द्वीप, आइसलैंड। इसकी राजधानी की थोड़ी सी विशेषता याद रखना, रेकजाविक जिसका नाम है, आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक, रेकजाविक। इसकी क्या विशेषता है, रेकजाविक जो है आइसलैंड की राजधानी, ये विश्व की उत्तरतम राजधानी है। विश्व की नॉर्दर्न कैपिटल अगर कोई है तो वो आइसलैंड की कैपिटल रेकजाविक, जिसे विश्व की उत्तरतम राजधानी कहा जाता है। इससे ऊपर या इससे आगे किसी भी कंट्री की कोई कैपिटल नहीं है। अगर विश्व की उत्तरतम राजधानी आपसे पूछा जाए तो रेकजाविक, जो कहाँ की राजधानी है, आइसलैंड। एक फैक्ट हो रहा है यहाँ पर, आपने देखा होगा इस तरीके से एक जो रेखाएं जो होती हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, इससे ये जो रेखा है वो है आर्कटिक रेखा। कौन सी, आर्कटिक वृत्त जिसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लोब में होती हैं ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 10.5 डिग्री, ठीक है, ये जो 66 डिग्री है, ठीक है, इसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, आर्कटिक जो वृत्त रेखा है, जैसे यहाँ दक्षिण में हो जाएगी अंटार्कटिक, तो इसे बोलते हैं आर्कटिक। तो ये आर्कटिक ध्रुव के पास या फिर आर्कटिक जो महाद्वीप है, महासागर है, उसके पास होने के कारण इसका नाम आर्कटिक वर्त रखा गया। इसके पास स्थित अगर कोई राजधानी, आर्कटिक वर्त रेखा के पास सबसे समीप कौन सी राजधानी है, रेकजाविक। हालांकि ये इन देशों से भी जा रही, लेकिन इनकी राजधानी यहाँ पड़ जाती है नीचे की ओर। जैसे रूस की यहाँ रह गई मॉस्को, ठीक है, ओस्लो वगैरह जो है वो यहाँ पर नीचे पड़ जाती है, नॉर्वे की राजधानी। तो ये इनके पास से नहीं जाकर, हालांकि आइसलैंड के अंदर से नहीं जाती है, इसके पास से जाती है, लेकिन ये रेकजाविक यहाँ होने के कारण इसके क्या है, निम्न है, इसके नजदीक है। तो सर्वाधिक नजदीक अगर कैपिटल है आर्कटिक वृत्त के, तो आइसलैंड की कैपिटल कौन सी हो जाएगी, रेकजाविक। ये भी याद रखना। तीसरी चीज, ये आर्कटिक रेखा आप देख रहे हो कितनी कंट्री से होके जा रही है, 4, नॉर्वे, यहाँ पे स्वीडन, ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ बाल्टिक सागर जो है उसका हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ पर जलीय क्षेत्र है। फिर यहाँ पर आ जाता है फिनलैंड आ जाता है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में, ये पूरा रूस का हिस्सा है, यूरोपीय रूस है। तो रूस 4 कंट्री से होके जाती है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया। ये भी आप याद रखना इससे संबंधित। दूसरी अगर हम बात करें आगे इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप।
ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है जिसमें कितने देश आते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में 3 कंट्री आते हैं, आप अच्छे से देख रहे होंगे। ये नॉर्वे आता है, ये स्वीडन आता है और ये फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, मानव विकास सूचकांक में उच्चतम स्कोर, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड जिसे झीलों का देश, 1000 झीलों का देश कहा जाता है, वो कौन सा है? फिनलैंड यहाँ पर पड़ता है। तो ये 3 कंट्री स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में आती हैं। अगर आपको स्कैंडिनेवियाई देश पूछे जाएं, प्रायद्वीप अगर पूछा जाए तो ये 3, अगर स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज पूछी जाएं कि स्कैंडिनेवियाई देश में कौन से शामिल आते हैं, तो उसमें आइसलैंड और डेनमार्क भी आता है। 5 क्यों? क्योंकि यहाँ इन जगहों पे एक जैसी प्रजाति क्या है? पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। उसमें डेनमार्क भी आ जाता है और आइसलैंड भी शामिल हो जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखना। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो खाड़ी है उसके आसपास ये जो जलीय क्षेत्र है, ये भी इसके नीचे यहां पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क। डेनमार्क की जो राजधानी है, जो डेनमार्क जो देश है, ये कौन से प्रायद्वीप पे बसा हुआ है? आपको दिखाई दे रहा होगा 3 और जल से घिरा हुआ। तो ये बसा हुआ है अपने कौन से पे? जूटलैंड। इसे बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? जूटलैंड प्रायद्वीप में कौन सा कंट्री आता है अपना? डेनमार्क। ये भी याद रखना। यहां पर आपको बाल्टिक सागर है, तो इसके आसपास में ये जो 3 कंट्री हैं, इन्हें बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, बाल्टिक देश कहा जाता है। इन तीनों को क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश बोलते हैं, बाल्टिक सागर के पास होने के कारण। तो आपको पूछ ही ले कोई बाल्टिक समूह में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप बता दोगे एस्टोनिया। कौन सा देश? एस्टोनिया। यहाँ पर लातविया, एक जैसे नाम है। यहाँ पे लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया। ये कौन से देश हैं? तीनों ही बाल्टिक देश इन्हें कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को। ये भी याद रख लेना। ये डेनमार्क हो गया, ये अपने हो ही गए। ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये है आइबेरिया प्रायद्वीप। इसे बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसे? आइबेरिया प्रायद्वीप जिसे कहा जाता है। आइबेरिया प्रायद्वीप में 2 कंट्री आते हैं। ये आप देख रहे हो पुर्तगाल है, ये आप देख रहे हो ये सेकंड स्पेन है। तो आइबेरिया प्रायद्वीप में पुर्तगाल और स्पेन को शामिल किया जाता है। आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन से हो जाएंगे? पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन आ जाएंगे इसमें 2 कंट्री। तो ये भी आप याद रखना, 2 कंट्री भी आपको ध्यान में होंगे। साथ में उनकी कुछ खास विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, वो भी आप धीरे धीरे याद रखना। तो ये पुर्तगाल और स्पेन आइबेरिया प्रायद्वीप में आ जाते हैं। इसके अलावा यहां पे आप एक कंट्री देख रहे होंगे, ये है फ्रांस। कौन सा कंट्री है? फ्रांस। जहां पे एक विशेष प्रकार की जो शराब है जिसे शैंपेन आप बोलते हैं। शैंपेन नाम सुना होगा आपने। क्या नाम? शैंपेन। तो वो बनाई जाती है अंगूर से। किससे बनाई जाती है? अंगूर से। तो वो शैंपेन जो खास करके जो विशेष जो शराब है, वो कहाँ पर बनाई जाती है? फ्रांस में बनाई जाती है, अंगूरों से बनाई जाती है। इसी के अलावा हम देखें, इसके अलावा ये जो शहर है यहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है अपना स्विट्जरलैंड। कौन सा शहर? जिसे यूरोप का खेल मैदान कहते हैं, प्लेग्राउंड जिसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड यहाँ पर आ जाता है। और इसकी राजधानी जो है वो बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, याद रखना। मुख्यालयों से संबंधित आपने आएंगी। इधर आप चलो तो ये ऑस्ट्रिया है। कौन सा कंट्री? ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया क्या है? कंट्री का नाम है। वियना इसकी कैपिटल हो जाएगी। इधर आप देख रहे हो ये जो कंट्री देख रहे हो वो है इटली। कौन सा? इटली, जिसकी राजधानी क्या है? रोम। इटली की कैपिटल क्या है? रोम, जो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे पोप का शहर भी बोलते हैं रोम को। तो ये इटली कंट्री है, इसकी राजधानी हो जाएगी
क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी। ये भी आप याद रखो, इटली, ऑस्ट्रिया वियना, यहाँ स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न। और ये अपना विशेष करके जो है वो याद रखना है, कौन सा कंट्री है, जर्मनी। जर्मनी में एक नदी बहती है यहाँ पे, जो पर्वत श्रृंखला है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, राइन। कौन सी, राइन। और एक और से यहाँ से एक नदी आती है, वो है रूर। कौन सी नदी, रूर। राइन और रूर जिसे कोयला नदी बोलते हैं, काला प्रदेश भी इसे कहा जाता है। राइन और रूर का जो अपर क्षेत्र है, इसके आसपास का क्षेत्र काला प्रदेश भी कहलाता है। इसे यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहते हैं। रूर प्रदेश को यूरोप का औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिटुमिन्स प्रकार के कोयले की काफी भंडार है। और ये इस कोयले के क्षेत्र में अपवाहित होने के कारण इसे काली नदी भी कहा जाता है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है, वो काफी विकसित औद्योगिक क्षेत्र इसके पास है, कच्चा माल उपलब्ध होने के कारण। तो ये अपना याद रखना है। और राइन जो जलमार्ग है, ये यूरोप महाद्वीप का व्यस्तम जलमार्ग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आंतरिक जलमार्ग भी है, तो आंतरिक जलमार्गों में राइन जलमार्ग जो यूरोप महाद्वीप का है, राइन नदी जर्मनी से निकलती है, ये यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है, राइन नदी। तो राइन जलमार्ग हो जाएगा। यहां पर एक बंदरगाह है, ये नीदरलैंड कंट्री है। कौन सी कंट्री, नीदरलैंड, जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है। कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। लेकिन यहाँ पर एक बंदरगाह है, रोटरडम। राइन नदी के मुहाने पर स्थित एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम, जो यूरोप महाद्वीप का व्यस्तम बंदरगाह। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा या व्यस्तम बंदरगाह कोई है, तो वो रोटरडम है, जो राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। और यहां से जो विदेशी वस्तुएं जो आती हैं, वो राइन से होकर यहाँ जर्मनी यहाँ तक पहुंचाई दी जाती हैं। और बाद में यहां से इन अलग अलग कंट्रियों में यहाँ से ये माल क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। तो काफी सारा यहाँ से विदेशी व्यापार होता है, जिसके कारण ये सबसे व्यस्तम मार्ग बना। और यहाँ पर जो बंदरगाह रोटरडम, वो यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कहलाता है। ये भी याद रखें, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखते हो, तो ये यहाँ पर पड़ता है बेल्जियम। कौन सा कंट्री, बेल्जियम, जिसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम यहाँ पर है, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, जिसे क्या कहते हैं, यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट, मतलब जो आपने प्लेन वगैरह देखे उसमें जो वहाँ पे मतलब जो पायलट बैठता है, आगे का जो हिस्सा होता है, उसे कॉकपिट कहा जाता है। तो इसका आकार, इसका शेप उसी तरीके का है, इसलिए इसको यूरोप का कॉकपिट कहते हैं, बेल्जियम को, जिसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ये फ्रांस है, जिसकी राजधानी आप अच्छे तरीके से जानते हो, पेरिस। क्या है, किसानों का देश भी फ्रांस को कहते हैं, लघु यूरोप भी बोलते हैं फ्रांस को। याद रखना, फ्रांस से किसानों का देश, लघु यूरोप, इसकी फ्रांस की राजधानी पेरिस। स्पेन की आपको पता ही है, क्या है, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, फ्रांस की पेरिस, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम। रोटरडम बंदरगाह कैपिटल एम्स्टर्डम है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। याद रखना, एक खास बात यह भी है कि आपको पूछ लिया जाए कि जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है, वो किस नदी के किनारे है, तो खास करके हम राइन कर देते हैं, क्योंकि इसी के बारे में जानते हैं। काफी संपन्न यहाँ पे जलमार्ग औद्योगिक प्रदेश है, तो होगी इसी के किनारे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है स्प्री नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे स्थित है, जो जर्मनी की राजधानी कौन सी है, बर्लिन है। ये भी आप याद रखना। ये जो नदी निकली यहाँ पर, कौन सी, राइन नदी हमने देखा अभी। उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलती है इसी ब्लैक फॉरेस्ट से, जो दक्षिण की ओर बहती है।
तो वो यहाँ पर हो जाएगी अपनी डेन्यूब नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी, जो ब्लैक सी में जाके गिरती है, काला सागर में जाके अपना जल प्रवाहित करती है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी यहाँ पर? डेन्यूब नदी हो जाएगी। जलमार्ग जो है, तो ये डेन्यूब भी यहाँ पर जर्मनी से निकलती है, काला सागर में गिरती है। राइन जो ये इधर जो यहाँ पर डोर जल संधि जो है इसके आसपास जो उत्तरी सागर है। इसके अलावा यहाँ की मुख्य नदी यूराल नदी, जो यूराल पर्वत से निकल के किस में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वो है वोल्गा। और वोल्गा नदी रूस में बहती है और वालदाई पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ी? वालदाई पहाड़ियों से निकलती है वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा नदी वालदाई पहाड़ी से रूस से निकलती है, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और काला सागर में जाके गिरती है, नहीं सॉरी, कैस्पियन सागर में अपना जल उड़ेलती है। तो ये वालदाई पहाड़ियों से वोल्गा नदी निकलती है, रूस में बहती है, जो सबसे लंबी नदी है रूस की। तो ये भी आप याद रखना। तो इसको खास करके ये कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मास्को जो है रूस की राजधानी, वो यूरोपीय क्षेत्र में पड़ती है, ये भी आप याद रखें। यहाँ पे कोला प्रायद्वीप है, ये भी याद रखें। कोला प्रायद्वीप वो पड़ता है, वो रूस का हिस्सा है। कोला प्रायद्वीप यहाँ पर रसिया में। तो इसके अलावा कुछ खास अगर हम देखें तो इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे मैप से संबंधित, इनमें से ही आने वाला है। यहाँ पे जो अलग जो कंट्री है, पोलैंड वगैरह, या फिर अलग एक चीज आप बता देना, यहाँ से जो ये नदी निकल रही है डेन्यूब, ये मैं बता देता हूँ कि 5 कंट्रियों की कैपिटल को जोड़ती है। तो कल आपके लिए होमवर्क की तरह ही होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि वो आखिर 5 कैपिटल कौन कौन सी हैं। सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा कि डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की 5 कैपिटल्स को आपस में जोड़ती हैं, तो उन कैपिटल के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे देंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। आप कमेंट करके मुझे क्लास के बारे में जरूर अवगत कराते रहें, अपनी राय देते रहें। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।